A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Economics. Dear students, in the previous lecture, we have discussed about some basic concepts of PPC, such as the growth of resources, such as the fuller utilization, underutilization of resources, and along with that, we have discussed the impact of Clean India and Skill India mission on the PPC. Dear students, today we are going to discuss the last topic of the chapter, that is the opportunity cost and the marginal opportunity cost. So let's get started. The very first is the meaning of opportunity cost. Dear students, opportunity cost is the cost of next best alternative for given. जो हम लोगों ने next alternative क्या कर दिया, छोड़ दिया बेटा, forgive कर दिया, उसकी जो cost होती है उसको हम लोग बोलते हैं opportunity cost. See further, it is the cost of availing one opportunity in the terms of loss of other opportunity. We always used to do this कि हम लोग एक certain opportunity को select करते हैं और दूसरी opportunity को give up करते हैं. तो हम लोग जिस अपॉर्चुनिटी को गिव अप करते हैं, फॉरगोन करते हैं, उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. सी फर्दर, in the other words, it is the cost of shifting resources from one use to the other use. Simple words में क्या कर सकते हैं, resources को एक पर्पस से दूसरे पर्पस में शिफ्ट करने की जो कॉस्ट होती है, that is known as opportunity cost. Let us see an example. Suppose you are working in a bank at आप एक बैंक में वर्क कर रहे हैं and you are having 2 more offers and the salary is 40,000 per month. Further, suppose you receive to work as an executive at 30,000 पर मंथ. एक और आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं. कौन सी सैलरी पे? 30,000 सैलरी पे. और थर्ड ऑप्शन क्या है? यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट एट 35,000 रुपीज़ पर मंथ. कितने बताए इसने? यहाँ पे 3 ऑप्शन बताए. एक सैलरी में वर्किंग बैंक में आप वर्क कर रहे हैं 40,000 पे. नेक्स्ट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो है एक एग्जीक्यूटिव की फॉर 30,000 एंड नेक्स्ट जर्नलिस्ट की 35,000. आगे देखिए, इन द गिवन केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक, ओबियसली आप बैंक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी सैलरी वहाँ पे मैक्सिमम है. तो यहाँ पे जो आप बैंक में वर्क कर रहे हैं, इन रिटर्न आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जो भी आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. दैट मीन्स अगर बैंक का ऑफर नहीं मिलता तो आप कहाँ वर्क करते? यू विल वर्क एज अ जर्नलिस्ट. तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, इसकी वैल्यू को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. एंड इन दिस कंडीशन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी ₹35,000. सी फर्दर, द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स and services that must be sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost. एक गुड को और अचीव करने के लिए जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. Now the next concept is the marginal opportunity cost, that is also known as MOC. ठीक है बेटा, अगर हम लोग MOC की बात करें, देन इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. एक सर्टेन कमोडिटी की 1 एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए अदर कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को आप सेक्रीफाइस करते हैं, उसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज MOC. सी फर्दर, इन केस ऑफ PPC, MOC इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग. अगर हम लोग PPC की बात करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें, तो जो आपका MOC है वो क्या होता है बेटा? हमेशा इंक्रीजिंग होता है. दैट मीन्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. अदर कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको फर्स्ट कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंटिन्यूसली क्या करना होता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है. See further, marginal opportunity cost is also known as marginal rate of transformation. इसको MOT, that is the MRT, marginal rate of transformation भी बोलते हैं. देखिए, marginal rate of transformation का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड, डेल्टा
यूनिट्स गेन, दैट मीन्स चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस, आपने कितने यूनिट को सेक्रीफाइस किया है उसके अपॉन में आपने कितने यूनिट्स को क्या किया है, गेन किया है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द MRT. सी फर्दर, आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल देख सकते हैं. आपको पॉसिबिलिटीज़ दे रखी हैं ABCDEFG. उसमें आप 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. फर्स्ट गुड आपकी गन्स हैं, सेकंड गुड आपकी बटर है. ठीक है. अब इसमें MOC कैसे कैलकुलेट किया इसने, विद द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेक्रीफाइज अपॉन द यूनिट गेन्स. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सबसे फर्स्ट सिचुएशन होती है उसको उसकी MOC हम कैलकुलेट नहीं करते हैं. देयर आफ्टर नेक्स्ट में देखिए, इनिशियली गन्स का प्रोडक्शन 21 था, अब कितना हो गया 20. तो हमने कितने का सेक्रीफाइस किया, 1 का सेक्रीफाइस किया. इनिशियली बटर 0 था, 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1 का ही क्या हुआ, गेन हुआ. 1/1 कितना हो गया, 1. इसी तरीके से आप अगर फर्दर देखते रहेंगे बेटा, सो वट एवर द अमाउंट ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस इन द गेन इन द गन्स, जितनी भी आपने गन्स में यूनिट सेक्रीफाइस करी हैं उसके अपॉन में आप बटर में आपने जितनी भी यूनिट गेन करी हैं उसको रखेंगे और आपका MOC कैलकुलेट होगा. इन दिस वे MOC कितना कितना आया, इनिशियली डैश, देयर आफ्टर 1 2 3 4 5 6, और इसी का इसने आपको MRT बता रखा है, MRT दे रखा है, जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. इनिशियली आपने 1 यूनिट ऑफ गन का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 यूनिट ऑफ गन का सेक्रीफाइस किया. Thereafter 3 unit of gun, 4 unit and 5 and then 6 units of gun you have sacrificed, and in return you have gained only 1 unit of butter every time. So this is the प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या करा, MOC को और MRT को कैलकुलेट किया. नाउ जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ MRT. अकॉर्डिंग टू टेबल अगर हम लोग बात करें टेबल के अकॉर्डिंग, तो इसने क्या बताया कि जो 20 यूनिट्स ऑफ गन एंड 1 यूनिट ऑफ बटर, इनिशियली आप लोग देखेंगे 20 यूनिट्स ऑफ गन एंड 1 यूनिट ऑफ बटर, इसने उसको प्रेजेंट किया है PPF में या फिर MRT में. इसके बाद नेक्स्ट देखिए उसने आपको क्या बताया है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका है 18 पे 2, तो इसने यहाँ पे आपको 18 पे 2 रिप्रेजेंट किया है एंड सो ऑन. तो ये आपका क्या बना है, विद द हेल्प ऑफ MRT आपका क्या बना है, PPC बना है, जो कि क्या होता है आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एज वेल एज दिस चैप्टर. गॉड ब्लेस यू ऑल.